पहले कोरोना वायरस से तबाही, अब फंगस वाली साजिश। चीन एक बार फिर हुआ एक्सपोज्ड। चीन की वुहान लैब से फैले कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई। भारत में भी लाखों जिंदगियां कोरोना वायरस से तबाह हुई। अब एक बार फिर चीन नई साजिश रच रहा है। चीन की नई साजिश का खुलासा अमेरिका में हुआ है। दरअसल अमेरिका की खुफिया एजेंसी FBI ने चीन के 2 एजेंट को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान 34 साल के जुनयोंग लियू के नाम से हुई है, जो चीन में एक रिसर्चर है। जुलाई 2024 में वो अपनी 33 साल की गर्लफ्रेंड यूनकिंग जियान से मिलने अमेरिका पहुंचा था। इसी दौरान वो फ्यूजेरियम गैमिनेरम को अमेरिका ले गया था। तब यूनकिंग जियान रिसर्च के लिए अमेरिका की मिशिगन यूनिवर्सिटी में थी। इन दोनों पर खतरनाक तरह के जैविक फंगस की तस्करी करने का आरोप लगा है। वक्त रहते अमेरिका ने इस बड़े खतरे को टाल दिया, जिसके चलते अमेरिका को अरबों का आर्थिक नुकसान हो सकता था। FBI के डायरेक्टर काश पटेल ने दोनों को कृषि आतंकवाद का एजेंट बताया है। इस फंगस की पहचान फ्यूजेरियम गैमिनेरम नाम से हुई है, जो फसलों में हेड ब्लाइट नाम की बीमारी का कारण बन सकता है। ये बीमारी गेहूं, जौ, मक्का और चावल में फैलती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि जैविक हमला सीधे इंसानों पर नहीं, बल्कि खाद्य सुरक्षा पर था। अगर ये फंगस खेती में फैल जाता तो लाखों टन अनाज जहरीला हो सकता था। इससे सप्लाई चेन टूट जाती और खाने की चीजें खतरे में पड़ जाती। ये सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं, बल्कि भूख, बीमारी और जनसंहार जैसी स्थिति पैदा कर सकता था। अब इस फंगस को और समझने के लिए हम फेलिक्स हॉस्पिटल गए, जहां हमारी मुलाकात फेलिक्स हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर DK गुप्ता से हुई, जिन्होंने इस फंगस वायरस पर बड़ी जानकारी दी है। फ्यूजेरियम ग्रेमिनेरम एक तरह का फंगस है जो गेहूं है, मक्का है और चावल जैसी फसलें हैं, इनको सड़ा देता है। इससे फसल का प्रोडक्शन कम हो जाता है और ये फंगस एक तरह का जहर भी बनाता है, जिसका नाम है वोमिटॉक्सिन। और ये जहर इंसानों और जानवरों दोनों के लिए डेंजरस हो सकता है। अगर गलती से कोई जानवर या कोई इंसान, ह्यूमन बीइंग, इसको इंजेस्ट कर ले तो उससे फूड पॉइजनिंग जैसी बीमारी हो सकती है, जिसमें उल्टी है, दस्त है, पेट दर्द होना, लिवर डैमेज होना, इवन जो रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें बच्चा ना होना या प्रजनन से जुड़ी दिक्कतें भी हो सकती हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ फसलें बर्बाद नहीं करता है, बल्कि ये हमें फूड पॉइजनिंग भी कर सकता है, इवन जान भी ले सकता है। अमेरिका ने तो वक्त रहते इस खतरे को टाल दिया, लेकिन ये मामला भारत के लिए नई चुनौती बन सकता है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। अगर इस तरह का जैविक फंगस यहाँ पहुंचा तो गेहूं, चावल और मक्का जैसी मुख्य फसलें खतरे में पड़ सकती हैं। ये घटना भारत के लिए एक चेतावनी है। अब जरा डॉक्टर DK गुप्ता से समझते हैं कि ये फंगस भारत के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकता था। जी हाँ, ये हम सबके लिए एक चेतावनी हो सकती है, क्योंकि हमारा जो भारतवर्ष है, भारत देश है, गांव में रहता है और साथ में हम लोग कृषि प्रधान देश हैं, मतलब एग्रीकल्चर बेस्ड देश है, जहां गेहूं, मक्का और चावल बहुत ही मात्रा में उगाया जाता है। और अगर ये फंगस यहाँ फैल गया तो हमारी फसलों को और जो किसान है, जो उगा रहे किसान हैं, उनको भारी भरकम नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए हमें इसके लिए सतर्क रहना चाहिए। और साथ में अगर गलती से इस फंगस को आसपास के रहने वाले व्यक्तियों ने या जो ह्यूमन बीइंग्स वहाँ पे रहते हैं, उन्होंने फसल से इंजेस्ट कर लिया तो फूड पॉइजनिंग, जिसमें गैस्ट्रोएंटेराइटिस, डायरिया, डिसेंट्री, पेट दर्द, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, लिवर डैमेज, किडनी डैमेज, इवन डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए हमें बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए और अपनी फार्मिंग टेक्निक्स को और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। एंटी फंगल दवाइयाँ हैं, उनका बारे में पता करना चाहिए और साथ में सरकार को ध्यान देना चाहिए कि कहीं से भी गलती से भी इस तरह का जो फंगस है हमारे देश में ना पहुंचे, इंपोर्ट ना हो। इसके लिए भी हमें सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं। और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।